अब आइए जरा आज के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसने बाजार का थोड़ा सा मूड भी बिगाड़ दिया है, और आज की कहानी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा चिंताजनक होता चले जा रहा है। रुपए में बढ़ती गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। आज भी वो जो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड था, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बैरियर लेवल था 90 का, उसको भी ब्रीच कर गए। आज 90.29 तक के लेवल्स तक चले गए। हो क्या रहा है, क्यों टूट रहा है रुपया, क्यों इस तरह की कमजोरी आ रही है, इस पे बातचीत करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा सर, जुड़िए, समझाइए। और एक रिक्वेस्ट करी थी अपने सहयोगी सुदर्शन कुमार भाई साहब से कि रुपए की कमजोरी से एक बड़ा ऑब्वियस है, दीपाली ने बता दिया, आईटी वो तो चल रहा है, लेकिन अदरवाइज सेक्टोरली कौन कौन सी थीम्स हैं जो इमर्ज कर रही हैं, रुपए का किस पर कैसा असर पड़ेगा, सुदर्शन बता देंगे आपको। पर सुब्रमण्यम सर, पहले आपके पास, ये हो क्या गया? हमारे फंडामेंटल तो ठीक थे, अभी फ्राइडे को जीडीपी आया था, ताबड़तोड़ जीडीपी था, तो फिर इस तरह की वीकनेस क्यों? क्या ये सिर्फ क्या ट्रेड डील नहीं हो पा रही उसकी नर्वसनेस है, ट्रेड डील का बहाना है, बात कुछ और है? देखिए, ट्रेड डील तो सबसे मेजर फैक्टर था। जो एक्सपेक्टेशन था कि नवंबर एंड तक ट्रेड डील साइन होगा और उसके साथ ये जो टैरिफ लगा, जो एडिशनल टैरिफ 25% वो भी निकाल देंगे, तो ये वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रुपया चल रहा था। लेकिन जब वो न्यूज़ आया कि वो अगले महीने तक पुश किया है, तो रुपये में एक सडन मूव हुआ, जो 89.20 का लेवल ब्रेक किया, 89.50 का की लेवल ब्रेक किया और आज 90 के लेवल में ब्रेक है। तो बेसिकली जो सेंटिमेंट बना रहा है कि जो ट्रेड डील को लेके मेजर इम्पैक्ट है। ऑन वन साइड हमारे जो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। आपने देखा कि वी आर द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.2%। अपना इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट बिलो 1%। रेट कट की बात हो रही है, तो फंडामेंटल एंगल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टेक्निकल फैक्टर विच वाज मेनली ये जो यूएस ट्रेड डील को लेके चल रहा था, उसका इम्पैक्ट है। दूसरी बड़ी बात है कि एफआई भी काफी दिनों से सेल कर रहे हैं। लास्ट 6 महीने में एफआई की नेगेटिव पोजीशन रही है। ऑलमोस्ट 16 बिलियन डॉलर्स का तो आउटफ्लो हो चुका है। तो वो भी एक फैक्टर है जो रुपया को वीक बना रहा है। तो वीक सेंटीमेंट कपल विद आउटफ्लोज और इसके साथ इंपोर्टर्स भी थोड़े थोड़े पैनिक मोड ने थोड़े बाइंग को थोड़े बढ़ा दिया और एक्सपोर्टर थोड़े साइडलाइन में गए। तो ये कॉम्बिनेशन फैक्टर्स के कारण रुपया में जो इम्पैक्ट आया है, जो दो मेजर लेवल 89.50 और 90 के लेवल ब्रेक करके इस लेवल में ट्रेड हो रहा है। सुब्रमण्यम सर, ये फैक्टर्स तो थे, वो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, सरदर्द था, एफआई की फ्लोज आज की कहानी नहीं है, आउटफ्लोज पहले से कंटिन्यू हो रहे थे। ये ऐसा भी हुआ है क्या बीच में आरबीआई डिफेंड करता था, अब आरबीआई ने अपना टॉलरेंस बैंड बढ़ा दिया है, इंटरवेंट करने आ नहीं रहा है, वो भी कंफर्ट में चला गया है, ये ऐसा हो रहा है क्या? देखो, आरबीआई इंटरवेन कर रही थी, तो जब रुपी स्टेडी हो रहा तो पीछे हट गए थे, तो उसके कारण थोड़ा जो आरबीआई का जो एग्रेसिव इंटरवेंशन था थोड़े कम है, तो सेलेक्टिव इंटरवेंशन हो रहा है, उसके कारण भी थोड़ा इम्पैक्ट आ गया। तो ये जो एडिशनल फैक्टर ऑफ आरबीआई जो ये ले रहे हैं कि चलो रुपये को डिप्रिसिएशन इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी इज ओके, तो वो फैक्टर भी रुपये को थोड़ा ज्यादा वीक कर दिया है। और एक एडवांटेज हमारा फेवर में, जो क्रूड के जो प्राइसेस, कच्चा तेल का भाव काफी दिनों से स्टेडी रहा है। इंडिया रशिया से भी ऑयल बाय कर रहे हैं और उसके कारण भी ये वीकर रुपी का इम्पैक्ट इतना नहीं आने वाला। तो ये सब फैक्टर्स के लेके इंपोर्टर्स को लगा चलो लेट अस कवर और थोड़ा बाइंग को बढ़ा दिया है। अच्छा, फिर शर्मा जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? अब जिस तरीके से लगातार 6 सेशन तो हो चुके हैं गिरते हुए, अगर हम वाईटीडी परफॉर्मेंस भी देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रही है। अब यहाँ से आज भले ही हम रिकॉर्ड लोअर लेवल से 18 पैसे का सुधार सो फार देख रहे हैं, बट नियर टर्म में प्रेशर और कितना परसिस्ट हो सकता है? क्या रेंज आपके हिसाब से रह सकती है रुपए की? देखिए, रेंज देना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वीकर प्रेशर रहेगा। अभी दिसंबर का महीना एफआई तो ऑलमोस्ट उनका बाइंग बंद हो जाएगा, मार्केट में थोड़ा इन्फ्लोज भी कम हो जाएगी। तो इस महीने थोड़ा मार्केट और रुपया थोड़ा वीकर ट्रेंड में रहेगा। 90 मे बी आरबीआई अगर इंटरवेंशन बढ़ा देंगे या कुछ बिग इन्फ्लोज आएंगे तो रुपये में थोड़ा करेक्शन आ सकते हैं। द बिगर फैक्टर जो गेम चेंजर होगा, जिसके कारण जो वीकनेस का दौर बंद होकर करेक्शन की दौर आएगी, वो है यूएस ट्रेड डील और जिसके और एनी अनाउंसमेंट ऑफ कट इन टैरिफ। क्योंकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है काफी कम हो गए, यूएस तो कम हो गए और अपने ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट $41 बिलियन बढ़ गए हैं। तो ये नेगेटिव्स इज ओवरराइडिंग द अदर पॉजिटिव्स। और जब तक ये जो दो मेजर फैक्टर ऑफ यूएस ट्रेड एंड इन टैरिफ और उसके साथ अगर एफआई बाइंग आ जाएगी, ये पूरे गेम चेंज करके रुपये का जो वीकनेस स्टॉप करके करेक्शन के लेवल ले आ सकती है। तो मे बी दिसंबर में ये हम शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन न्यू ईयर के में जब बजट की बात हो रही है, अगर पॉजिटिविटी कुछ आ गई तो शायद रुपये में करेक्शन आ सकती है।
लेकिन एज ऑफ नाउ यस 8950 टू 9050 का रेंज भी शायद रहेगा। कहाँ पिछले साल हम सबसे अच्छी परफॉर्मिंग करेंसी थे, कहाँ इस साल ईयर टू डेट सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी बन गए। सुब्रमण्यम सर, हैंड ओवर हार्ट जाते जाते थोड़ी सी वीकनेस ओवरडन हो गई है ना, ऐसा लग रहा है आपको या नहीं? थोड़ा ओवरडन हो गया बिकॉज जो वेटेज जो फंडामेंटल्स को देना है उसको उससे ज्यादा निकल हो कर जो ठीक। यूएस फैक्टर कोई काफी अब तो फिर जो आपके हिसाब से फंडामेंटल को देखते हुए ट्रू वैल्यू क्या होगी रुपए की? देखो ट्रू वैल्यू अभी तो कोई बता रहे थे कि ये रुपी अंडर वैल्यूड है एंड इसमें करेक्शन आना चाहिए, तो मे बी मेरे हिसाब से लग रहा है कि 8850 के आसपास तो पहले आना चाहिए अगर बिग करेक्शन में, एंड उसके बाद अगर ये जो पॉजिटिव फैक्टर और एक्सपोर्ट बढ़ गई और इंडिया री चेंजिंग द एक्सपोर्ट कंट्रीज को अगर शिफ्ट करेंगे यूएस से तो शायद इम्पैक्ट आते थे, लेकिन अब के मेरे हिसाब से लग रहा है कि रुपी थोड़ा ओवरडन है, मोर बिकॉज ऑफ वन साइडेड बाइंग विद नो करस्पॉन्डिंग इन्फ्लोस के कारण ही रुपए में वीकनेस ज्यादा है। अगर आरबीआई इंटरवेंशन एक चाबुक की तरह मार के करेंगे तो शायद ₹1 तक भी करेक्शन हो सकती है। 8850। सुब्रमण्यम सर, आखिरी सवाल, जो मेरे साथ खड़े ना सहयोगी सुदर्शन, इनके पास घर पे $100 पड़े हैं, बुक कर लें क्या? देखिए ये जो ग्रीड और फियर फैक्टर होता है करेंसी में, कल के हिसाब से तो आपको ₹1 बेटर मिल रहा है, तो इट्स लाइक बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बुश। तो कर लो भैया। कल उठ के ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हमने तो भेजना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि हर लेवल इज बेटर लेवल और आपके जो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हाई आगे तो उसका फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठा लो भैया। सुब्रमण्यम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।